एवरीवन, तो ये क्वेश्चन हमारा है राउल्ट लॉ से, जिसमें दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल होते हैं। एक्स और वाई यहाँ पर दो कंपोनेंट दिए हुए हैं और दोनों ही वोलाटाइल हैं क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो राउल्ट लॉ हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, RAOULT राउल्ट्स लॉ, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, है ना, प्योर स्टेट में एक्स का वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई एंड प्योर स्टेट में y का वेपर प्रेशर। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे x और y जो हैं उनके इक्वल मोल्स हैं, इफ इक्वल मोल्स ऑफ x एंड y आर देयर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ x अपॉन मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ y। क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं तो सपोज दैट हम दोनों का 1 1 मोल ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ x नीचे हो जाएगा 1 + 1, मतलब हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल्स। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ y निकालेंगे तो मोल्स ऑफ y हो जाएगा, दैट इज मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ y हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा 1/1 + 1 के, दैट इज ऑल्सो 0.5। यानी दोनों का जो मोल फ्रैक्शन आएगा, अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन 0.5 आएगा। तो इसका जो x का मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 आ गया। प्योर स्टेट में x का जो वेपर प्रेशर है दैट इज 120 यहाँ पर गिवन है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे y का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है और y के जो वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर स्टेट में दैट इज 160। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 का 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 60 एंड 160 का 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 80। दोनों को प्लस कर देंगे तो इट विल बी 140 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब हुआ कि x और y को अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं और दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी 140 मिलीमीटर ऑफ Hg। आंसर